हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज चायो। स्टूडेंट, आप आज की वीडियो का टॉपिक है फॉसिल्स। जैसा कि स्टूडेंट पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इवोल्यूशन क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो का टॉपिक फॉसिल्स हमारा ये भी इवोल्यूशन से ही लिंक करता है। मीन्स फॉसिल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं इवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ या फिर उसकी बॉडी में चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इन दे लिव। मतलब जो उनके इन्वायरमेंट में वो रह रहे थे, उनकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में कैसे चेंज आए, ये हमको फॉसिल्स से पता चलता है। अब फॉसिल्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स एनी प्रिजर्व रिमेन्स इम्प्रेशन या और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज। इसका मतलब क्या है कि फॉसिल एक प्रिजर्व्ड रिमेन्स है, बचा हुआ है, या फिर उसका इम्प्रेशन मतलब उसकी छाप है या ट्रेस है किसी भी एक टाइम पे जो चीज़ ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग थी उसका छाप है, या फिर उसका बचा हुई चीज़ें हैं जो एक पुरानी पास्ट जियोलॉजिकल एज मतलब हमारे पहले की जो जियोलॉजिकल एज थी उससे है। जैसे कि डायनासोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉसिल है डायनासोर का प्री हिस्टोरिक टाइम से, और ये कोई एक और एनिमल है, ये भी प्री हिस्टोरिक टाइम से है। मतलब इनके जो ये रिमेन्स होते हैं या फिर इनके ट्रेसेस होते हैं, इनको हम फॉसिल्स कहते हैं इन ऑर्गेनिज्म के या फिर लिविंग थिंग्स के। बहुत सारे ट्रीज़ के भी देखे होंगे आपने, फॉसिल्स मिलते हैं उनके, मतलब लीव्स के हो गए और ब्रांचेस के, और बहुत सारे सी एनिमल्स के, लैंड एनिमल्स के और अलग अलग क्रीचर्स के फॉसिल मिलते हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि ये हाँ एक टाइम पे ये लोग मतलब ये ऑर्गेनिज्म धरती पर रहा करते थे और उनके ये फॉसिल्स हैं, उनके मतलब रिमेन्स हैं या फिर उनके इम्प्रेशन है। अब इनके कॉमन टाइप है ट्रेस फॉसिल। ट्रेस फॉसिल क्या होता है स्टूडेंट? ये होते हैं जो इंक्लूड करते हैं बरोज, नेस्ट, फुटप्रिंट और टूथ मार्क्स को। अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल होते हैं। बरोज और नेस्ट तो आपको पता ही होगा कि नेस्ट घोंसला होता है। बरो मतलब जहाँ वो रहते हैं, खरगोश या फिर सांप रहता है, चूहा रहता है, इनको बरोज कहते हैं। मतलब ये अपने लिए होल टाइप का बनाए रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी रास्ते बनाए रहते हैं जिससे ये इधर उधर ट्रैवल करते हैं अपने बरों के अंदर ही। और नेस्ट चिड़िया का घोंसला, फुटप्रिंट किसी जानवर के पाँव की छाप आपने देखा होगा बहुत बार कि फुटप्रिंट भी मिलते हैं बहुत सारे जानवरों के फॉसिल्स के तौर पे। और टूथ मार्क मीन्स उनके दांतों के निशान, मतलब जैसे कोई फॉसिल है या फिर कोई लिविंग थिंग थी पहले, उसके दांतों के निशान किसी पत्थर में छप गए और उसके बाद उसमें सॉइल की और स्टोन्स की लेयर चढ़ती गई, उसके बाद जब खोद के मिले तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। ये बहुत लॉन्ग टाइम से अर्थ के अंदर दब चुके होते हैं, इसी वजह से फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। मतलब पूरा एनिमल, जैसे कोई एनिमल मर गया उसके बाद अब सीधे उसकी हड्डी तो होगी नहीं, उसकी स्किन वगैरह होती है, तो वो स्किन जो थी वो वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे समय जाते रहा, उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर आई, उसके ऊपर सैंड की आई, उसके बाद स्टोन, ऐसे धीरे धीरे करके लेयर आई। उसकी जो स्किन थी वो डिकम्पोज हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसकी स्किन खा ली, उसके बाद उसकी बोन्स बची। उसके बाद जब खोदा, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों ने खोदा वगैरह, तब ये फॉसिल्स मिलते हैं। अब इनको प्रिजर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो इवोल्यूशन है उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट लिंक या फिर उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसको इनकी एज कैसे डिटरमाइन करते हैं? इनकी एज होती है दो टाइप से डिटरमाइन। एक होती है रिलेटिव मेथड, जिसमें एस्टिमेट करते हैं एज लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर द फॉसिल इज फाउंड। जैसे 5 लेयर के नीचे फॉसिल फाउंड हुआ है तो वो जो एज होगी, लेयर्स की एज को एस्टिमेट करते हैं कि ये लेयर इतने साल में बनती है, ये लेयर इतने साल में बनती है, इस हिसाब से फॉसिल की एज बताई जाती है। और दूसरी होती है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। ये होती है, इससे इसमें डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। जैसे कि अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये होते हैं डिफरेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ये वो केमिकल्स होते हैं जिनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अलग होती है बट केमिकल करेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। अब ये रेशियो निकाला जाता है किनका? आइसोटोप्स का, कार्बन का फॉसिल्स में जितना प्रेजेंट है। मतलब कार्बन का जो रेशियो है, आइसोटोप्स हैं कार्बन के जो फॉसिल में प्रेजेंट है, उनका रेशियो निकाला जाता है फॉसिल की एज जानने के लिए। अब इन दोनों टाइप्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।